खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं श्रीमती कृष्णा पूनिया। 52 वर्षों बाद आपने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल लेकर प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाया। कृष्णा जी, ईटीवी के दर्शकों की ओर से, ईटीवी परिवार की ओर से और मेरी ओर से स्वागत है आपका। कृष्णा जी, आप ग्रामीण परिवार से हैं, ग्रामीण और किसान परिवार से हैं। गांव में बेटियों की तरफ अधिक ध्यान घरेलू कार्यों को करने के लिए दिया जाता है, खेल कूद के लिए ज़्यादा बच्चों को, लड़कों को समय दिया जाता है। ऐसे में आपके परिवार ने आपको खेलों की तरफ कैसे आने दिया और आपका रुझान कैसे खेलों की तरफ हुआ? मैं कहूँगी कि मेरे पापा का ज़्यादा रोल रहा। 10th के बाद हमारे गांव में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो मेरे लिए भी रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, शादी अभी नहीं करनी, छोटी एज है। तो 10th के बाद कोई गांव में स्कूल भी नहीं था, तो उसके बाद मुझे किसी सिटी में जाके स्टडी स्टार्ट करनी थी, तो स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में जैसे मैंने अपना गेम स्टार्ट किया, डिस्कस थ्रो जब हाथ में ली, फेंका तो अच्छा लगा वो जब दूर गई। हाइट मेरी अच्छी थी। इंटर कॉलेज में अच्छे रिजल्ट को देख के मेरे को इंडिया कैंप में एंट्री मिल गई। इंडिया कैंप में एंट्री मिली, वहाँ कुछ कंपटीशन किए, तुरंत बैक इंजरी आ गई, छोड़ भी दिया था बिल्कुल ही। फिर कहूँगी कि वीरेंद्र जी, मेरे हस्बैंड का ज़्यादा हाथ रहा मेरे को इस लेवल तक लाने के लिए। उनको मेरे में एक भरोसा और एक अच्छा खिलाड़ी नज़र आता था कि जिस लेवल तक मैं ना जा सका, उस लेवल तक ये जा सकती है और कोई ना कोई अच्छा ऐसा पदक दिला सकती है देश को। तो उनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने वर्षों बाद, 52 वर्षों बाद एथलेटिक्स में भारत को पदक मिला। इतने वर्षों तक क्यों कोई एथलीट कोई पदक नहीं ले पाया? पहले भी कहाँ पदक आते थे, सिर्फ एक मिल्खा सिंह जी का एक दफ़ा वो मेडल था कॉमनवेल्थ गेम में, उससे पहले भी नहीं थे, उसके बाद भी नहीं थे। मेडल अभी आने स्टार्ट हुए हैं। तो इसका श्रेय मैं कहूँगी कि सरकार ने काफ़ी, जैसे कॉमनवेल्थ गेम अपने देश में होने थे तो काफ़ी फैसिलिटीज़ दी, फॉरेन में कैंप हमें दिए, ज़्यादा कंपटीशन दिए, जिसका रिजल्ट्स कॉमनवेल्थ में आपको देखने को मिला। अभी हाल ही में जो एशियाड हुए चाइना में, उनमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। कॉमनवेल्थ खेलों में आपका इतना बेहतरीन प्रदर्शन था, गोल्ड मेडल आपने लिया, तो चाइना में एशियाड में कहाँ कमी रही? जिस दिन मैं कॉमनवेल्थ कंपटीशन खेल रही थी, फर्स्ट थ्रो जो मैंने की थी, जो मेरा गोल्ड मेडल साबित हुई थी, सेकंड थ्रो में मुझे थोड़ी तकलीफ मेरे घुटने में हुई, जिसकी वजह से मैं एक दफ़ा तो एशियन गेम से हटने के लिए ही तैयार थी। पर फिर भी मुझे मेरे कोच ने मेरे में भरोसा जताया, फेडरेशन ने भी मुझे कहा कि आपको एशियन गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे मेडल ना आए, लेकिन इतने बड़े गेम हैं तो एक आपको एक्सपीरियंस होगा और बड़े कंपटीशन का कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो इस वजह से मैं वहाँ कंपटीशन के लिए गई। थ्रो इंजरी के बावजूद अगर थ्रो मैंने वहाँ 62 मीटर थ्रो लगाई, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा कि मैं इंजरी में इतना कुछ कर सकती हूँ, तो आने वाले ओलंपिक में क्यों नहीं कर सकती। तो मैं कहूँगी कि पदक चाहे मेरा ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे था, उससे मैं खुश भी नहीं थी, पर जो मेरा रिजल्ट वहाँ पे रहा उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के जयपुर लौटी, तो यहाँ समाज के सब तबकों ने, सब सरकार पक्ष प्रतिपक्ष, सब लोगों ने आपका बहुत मान सम्मान आपको दिया। उसमें आपको कैसा लगा? उस मान सम्मान में राज्य सरकार ने भी अनेक घोषणाएं की आपके सम्मान में, इनाम के लिए रूप में। आपको कैसा लगा? वो कैसा अनुभव था आपके लिए? कॉमनवेल्थ गेम में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो उसके बाद जो राजस्थान ने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया, तो कहूँगी कि सोने पे सुहागा था मेरे लिए। काफ़ी खुशी की बात थी। राजस्थान में मेरी शादी हुई, मुझे एक बेटी की तरह जैसे राजस्थान ने मुझे माना, काफ़ी सम्मान दिया, और इससे आने वाले खिलाड़ियों पे काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में भाग लेंगे। राजस्थान खेलों के मामले में अपने पड़ोसी प्रदेशों से, जैसे हरियाणा या पंजाब कहे, उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको क्या कारण लगता है? क्या सुविधाएं कम है या खिलाड़ियों में प्रतिभा नहीं है? या प्रतिभा की कोई कमी नहीं है राजस्थान में। हाइट वाइज अगर हम देखेंगे, एथलीट्स या टैलेंट वाइज, किसी भी तरीके से आप अगर देखते हो, एथलीटों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तक उनको कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा तो आगे कहाँ से आएंगे। आप एकेडमी खोल के छोड़ देते हैं, उसमें कोई आपका टीचर नहीं है, तो अपने आप
खिलाड़ी आगे नहीं आ सकता। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि कोचेस की नियुक्ति की जाए, उसके साथ एकेडमी खोली जाए और डाइट प्लानिंग वगैरह सारा कुछ बेसिक लेवल से उठाया जाएगा तो राजस्थान का गेम ऊपर आ सकता है। खिलाड़ियों को हमेशा शिकायत रहती है, अक्सर शिकायत रहती है कि मीडिया जो है क्रिकेट को ही ज़्यादा कवरेज देता है, एथलेटिक्स या दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ कम कवरेज होता है। लेकिन जब आप आई, आपका सम्मान समारोह मुख्यमंत्री निवास पर हुआ, ईटीवी ने उसका लाइव टेलीकास्ट किया और दूसरे सारे मीडिया के, सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो आपको अभी भी मीडिया से शिकायत है कोई इस तरह की? हाँ, मुझे तो पहले भी शिकायत नहीं थी मीडिया से और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ प्रूव करके दिखाते हैं, जब आप में कुछ खासियत है तो मीडिया अपने आप आपकी तरफ भी आता है। और मैंने कॉमनवेल्थ में जब पदक जीता, राजस्थान में भी या जब मैं दिल्ली में भी थी, जितने भी मीडिया थे, मुझे नहीं लगा कि मुझे कहीं से उन्होंने प्रोत्साहन ना दिया हो या कहीं मेरा कोई प्रोग्राम उन्हें नहीं दिखाया हो या थ्रो नहीं दिखाई हो। पर इतना कई बार लगता है कि जब वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह एथलीट्स की जैसे जानी जाती है तो खासकर जैसे लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में, इन सब में आपको बताया जाता है कि ये वर्ल्ड रैंकिंग उस एथलीट की इतनी जा रही है। मैं इस साल में 10वीं वर्ल्ड रैंकिंग पे थी, तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बाकी गेम को भी उतना ही हाईलाइट थोड़ा और करना चाहिए। कॉमनवेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट वैसे किया है एथलीटों को। आपके पति श्री वीरेंद्र पूनिया ही आपके कोच हैं, इससे आपको कितना फायदा होता है? कोच के नाते जैसे वो मेरे कोच हैं तो पूरा जैसे ध्यान उनका मेरे पे रहता है। उससे फ़ायदा मुझे ये जाता है कि वो मेरे को साथ इतने सालों से रह रहे हैं, 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। कैसी मेरी रिक्वायरमेंट है, बॉडी मेरी किस ट्रेनिंग से अच्छी चलती है, किस टाइम मेरे को रेस्ट चाहिए, सब तरह की एक्टिविटीज़ का उनका ध्यान रहता है मेरे ऊपर। और इस चीज़ का मेरी ट्रेनिंग पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और जो अभी इन सालों में आपको देखने को भी मिल रहा है। तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुझे इस चीज़ से। बाकी भी अगर पर्सनल लाइफ से भी देखा जाएगा तो उधर भी मुझे